सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। यानी ये बहुत बड़ा रिस्क ले रही है लाइफ में और कह रही है कि जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर हैपन्स। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर हैपन्स, यानी जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर हैपन्स। इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि आई एम रेडी फॉर वॉट एवर कम्स माई वे। आई एम रेडी फॉर वॉट एवर कम्स माई वे, यानी मेरे रास्ते में कुछ भी आ जाए मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये रिस्क ले रही है यहाँ पर, अपना पैसा लगा रही है किसी बहुत बड़े बिजनेस में। आई एम रेडी फॉर वॉट एवर कम्स माई वे, यानी जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इसके लिए हम बोलेंगे आई एम टोटली गियर्ड अप। आई एम टोटली गियर्ड अप, यानी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आई एम टोटली गियर्ड अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है, गियर अप। अगर नुकसान भी होगा तो मैं उसकी भरपाई करूँगी। यहाँ पर किसी और से भी कह रही है कि तुम भी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अगर नुकसान होगा तो भरपाई मैं करूँगी उसकी। इफ़ देयर इज़ एनी लॉस आई विल कंपनसेट फॉर इट। इफ़ देयर इज़ एनी लॉस आई विल कंपनसेट फॉर इट। कंपनसेट मतलब भरपाई करना। इफ़ देयर इज़ एनी लॉस, अगर कोई लॉस होगा, आई विल कंपनसेट फॉर इट, तो उसकी भरपाई मैं करूँगी। या ऐसे बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ एनी लॉस आई विल कवर इट। या तो कंपनसेट बोलो या कवर बोल दो। इन केस ऑफ एनी लॉस, यानी अगर इन केस लॉस होता है, नुकसान होता है, आई विल कवर इट, मैं उसे कवर करूंगी, यानी उसकी भरपाई मैं करूंगी। इन केस ऑफ एनी लॉस आई विल कवर इट। या हम बोलेंगे इफ देयर इज एनी लॉस आई विल कंपनसेट फॉर इट। अगर कोई नुकसान होता है तो भरपाई उसकी मैं करूंगी। वैसे नुकसान होगा नहीं, यहाँ पर कह रही है कि एनी वे देयर वोंट बी एनी लॉस। वैसे नुकसान होगा नहीं, एनी वे देयर वोंट बी एनी लॉस, वैसे नुकसान होगा नहीं। इसकी संभावना नहीं है कि नुकसान, यहाँ पर ये कह रही है कि इसकी संभावना नहीं है कि कोई महत्वपूर्ण नुकसान होगा। अब देखो, एक होता है संभावना होना। जब भी किसी चीज़ की संभावना होती है तो हम वहाँ पे लाइकली का यूज़ कर देते हैं, लाइकली। लेकिन संभावना ना होना, इसके लिए अनलाइकली हम बोल देते हैं। तो हम बोलेंगे इट्स अनलाइकली देयर विल बी एनी सिग्निफिकेंट लॉस। इट्स अनलाइकली, अनलाइकली है मतलब तो संभावना नहीं है, और खाली से लाइकली है तो मतलब संभावना है। आगे लाइकली भी देखेंगे। यहाँ पर कह रही है कि संभावना नहीं है, संभावना नहीं है कि कोई महत्वपूर्ण नुकसान होगा। इट्स अनलाइकली देयर विल बी एनी सिग्निफिकेंट लॉस। हमें इस बिजनेस में फ़ायदा होने की संभावना है। अब यहाँ पर संभावना है तो हम लाइकली का यूज़ करेंगे, संभावना नहीं है तो अनलाइकली का। तो यहाँ पर कह रही है कि हमें बिजनेस में फ़ायदा होने की संभावना है। वी आर लाइकली टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस। वी आर लाइकली टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस, यानी इस बिजनेस में फ़ायदा होने की संभावना है। वी आर लाइकली टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस। हमें इस बिजनेस में फ़ायदा होने की संभावना है, इसे थोड़ा और अलग तरीके से कहें तो इट्स वेरी लाइकली। संभावना है, नहीं होती तो अनलाइकली हो जाता। यहाँ पर है संभावना है फायदा होने की, बहुत संभावना है। इट्स वेरी लाइकली दैट वी विल प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस। इट्स वेरी लाइकली दैट वी विल प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस, यानी बहुत संभावना है कि हमें फ़ायदा होगा इस बिजनेस से, क्योंकि मेरे पास प्लान है और मैं प्लान के हिसाब से चलती हूँ। यहाँ पर कह रही है कि बिकॉज आई हैव अ प्लान एंड आई फॉलो इट अकॉर्डिंगली। बिकॉज आई हैव अ प्लान एंड आई फॉलो इट अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरे पास प्लान है और मैं इसे फॉलो करती हूँ। या ऐसे बोलेंगे एज आई हैव प्लान, जैसे कि मेरे पास प्लान है, एंड आई स्टिक टू इट। प्लान पे स्टिक रहना, तुम्हारे पास कोई प्लान है तुम उस पर स्टिक हो, यानी कि तुम प्लान के हिसाब से चल रहे हो। तो यहाँ पर कह रही है कि नुकसान नहीं होगा। एज आई हैव अ प्लान, जैसे कि मेरे पास प्लान है, एंड आई स्टिक टू इट, और मैं प्लान के हिसाब से चलती हूँ। या हम ऐसे बोलेंगे बिकॉज आई हैव अ प्लान एंड आई फॉलो इट, क्योंकि मेरे पास प्लान है और मैं उसे फॉलो करती हूँ। मैंने सोच समझ कर ये प्लान बनाया है। अब मैंने पहले बताया, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं, कम अप। यानी आई हैव कम अप विद दिस प्लान, यानी ये प्लान मैंने बनाया है। आई हैव कम अप दिस प्लान, तो यहाँ पर ये बता रही है कि मैंने सोच समझ कर ये प्लान बनाया है। आई हैव कम अप विद दिस प्लान आफ्टर थिंकिंग इट ओवर। आई हैव कम अप विद दिस प्लान आफ्टर थिंकिंग इट ओवर, यानी इस पे ओवर, बार बार सोच समझ के ही मैंने प्लान बनाया है, यानी मैं कम अप इस प्लान के साथ आई हूँ, मैंने बनाया है। आई हैव कम अप विद दिस प्लान आफ्टर थिंकिंग इट ओवर। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आफ्टर केयरफुल थॉट आई हैव कम अप विद दिस प्लान, यानी काफ़ी सोचने के बाद मैं प्लान बनाया है। आफ्टर केयरफुल थॉट आई हैव कम अप विद दिस प्लान, कम अप का यूज़ होगा, ध्यान से देखना। और मेरा प्लान हमेशा काम करता है, एंड माई प्लान ऑलवेज वर्क्स। एंड माई प्लान ऑलवेज वर्क्स, और मेरा जो प्लान है ना वो हमेशा काम करता है। एंड माई प्लान ऑलवेज
वर्क्स। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि माई प्लान नेवर फेल्स, यानी मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। माई प्लान नेवर फेल्स, मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। माई प्लान ऑलवेज वर्क्स, मेरा जो प्लान है वो हमेशा काम करता है। और अगर हमें इस बिजनेस में नुकसान होता है, आगे कह रही है कि और अगर होता है हमें बिजनेस में नुकसान, ऐसी संभावना है नहीं, इन केस वाला सेंस होता है ना कि इन केस अगर ऐसा हुआ, वैसे ऐसा होने की उम्मीद है नहीं। तो कह रही है कि एंड इन केस वी इनकाउंटर लॉसेस इन द बिजनेस, इन केस वी इनकाउंटर लॉसेस इन द बिजनेस, यानी अगर हमें बिजनेस में नुकसान होता है, लॉस होता है, या हम ऐसे बोलेंगे एंड इफ वी हैपन टू एक्सपीरियंस लॉसेस इन द बिजनेस, एंड इफ वी हैपन टू एक्सपीरियंस लॉसेज इन द बिजनेस, यानी और अगर हमें बिजनेस में नुकसान होता है, दोनों ही सेंस में हम ऐसे बात करेंगे, या तो हैपन टू का या इन केस का यूज करके हम इसे बनाएंगे। और अगर बिजनेस में नुकसान होता है, यानी कि हालांकि ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ तो तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं करूंगी। ये कह रही है कि दो दिस इज अनलाइकली, देखो संभावना किस चीज के होने की होती है, तो लाइकली, नहीं होती है तो अनलाइकली। तो कह रही है कि दो दिस इज अनलाइकली, हालांकि इसकी संभावना नहीं है होने की, इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, आई विल कंपनसेट फॉर योर लॉसेस, तो तुम्हारे जो जितना भी लॉस होगा उसकी कंपनसेट मैं करूंगी, इसकी भरपाई मैं करूंगी। दो दिस इज अनलाइकली, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बहुत कम संभावना है। दो दिस इज अनलाइकली इफ इट हैपन्स आई विल कंपनसेट फॉर योर लॉसेस, अगर होता है तो कंपनसेट फिर मैं करूंगी। इवन दो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, हालांकि इसकी उम्मीद नहीं है, दूसरा तरीका है बोलने का, हालांकि ऐसा होने की उम्मीद नहीं है। दो इवन दो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, आई मेक अप फॉर योर लॉसेस, तो या तो कंपनसेट का यूज करो या फ्रेजल वर्ब होती है उसकी जगह मेकअप, मेकअप का मतलब होता है भरपाई करना, अगर ऐसा होता है तो आई विल मेकअप फॉर योर लॉसेस। जैसे कि हमने यहाँ कहा कि आई विल कंपनसेट फॉर योर लॉसेस, यहाँ पर हम कंपनसेट की जगह फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं मेकअप का, आई विल मेकअप फॉर योर लॉसेस, इसका मतलब है कि भरपाई मैं करूंगी अगर नुकसान होता है। इवन दो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, हालांकि इसकी उम्मीद है नहीं, इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, आई विल मेकअप फॉर योर लॉसेस, तो तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं करूंगी। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई डिड माई बेस्ट, यानी मैंने पूरी कोशिश की, क्या करने के लिए, टू स्टॉप हर, उसे रोकने के लिए। तो किसी काम को करने के लिए हमने पूरी कोशिश की, इसके लिए हम बोलेंगे आई डिड माई बेस्ट। तो यहाँ पर ये बोल रही है कि आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हर, यानी उसे रोकने के लिए मैंने पूरी कोशिश की, अपना पूरा बेस्ट दिया। आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हर, लेकिन मैं उसे वहाँ जाने से रोक नहीं पाई। बट आई कुडंट कीप हर फ्रॉम गोइंग देयर, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है कीप फ्रॉम का। यहाँ पर आप चाहो तो स्टॉप का भी यूज़ कर सकते हो, ये बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये कह रही है कि बट आई कुडंट कीप हर फ्रॉम गोइंग देयर, यानी कि आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हर, मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, बट आई कुडंट कीप हर फ्रॉम गोइंग देयर, लेकिन मैं उसे वहाँ जाने से रोक नहीं पाई। कौन कहता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, यहाँ पर ही कह रहा है कि कौन कहता है मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु सेज, इसका मतलब है कौन कहता है, हु सेज आई डोंट केयर अबाउट यू, मैं तुम्हारी केयर नहीं करता, तुम्हारी परवाह नहीं करता, कौन कहता है, हु सेज आई डोंट केयर अबाउट यू, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू, आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू, यानी मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ।